ये मुस्लिम देश सोचिए अमेरिका से कह रहे हैं कि इस जंग को रुकवाओ। ये मुस्लिम देश अमेरिका से कह रहे हैं कि तुम बीच में मत पड़ो, यानी अमेरिका पर दबाव डाल रहे हैं कि इजराइल की मदद मत करो, वरना इनके देश में अमेरिका के खिलाफ लोग सड़कों पर आएंगे और इन मुस्लिम देशों को परेशानी हो सकती है। इसलिए अमेरिका से कह रहे हैं तुम इस लड़ाई में मत पड़ो। सबसे पहले देखिए, सऊदी अरब ईरान के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है। इजराइल के ईरान पर हमलों की निंदा की है। सऊदी अरब ने कहा यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। सऊदी के प्रिंस सलमान ने ट्रंप से फोन पर बात की है। प्रिंस सलमान ने कूटनीतिक रास्ते अपनाने पर जोर दिया है। मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने की मांग की है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने इजरायली हमले की निंदा की है। दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। कूटनीतिक रास्ते से समाधान निकालने पर जोर दिया है। कतर से लाखों करोड़ की डील अमेरिका के साथ हुई हथियार की। कतर कह रहा है जंग के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। कतर ने कहा हमले नहीं रुके तो गंभीर परिणाम होंगे। इजराइल का कदम दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा है। इजराइल के कदम से शांति की संभावनाएं खत्म हो सकती है। कुवैत कह रहा है इजराइल के हमलों की कड़ी निंदा करते हैं। यह ईरान की संप्रभुता पर हमला है। क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता खतरे में आई है। इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी उल्लंघन किया है। संयुक्त राष्ट्र से शांति स्थापित करने की मांग की है। तुर्की का कहना है इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। इजराइल कूटनीति के जरिए समाधान नहीं चाहता, तुरंत ही सैन्य कार्रवाई रोकनी होगी, वरना इसके गंभीर नतीजे दिखाई देंगे। जॉर्डन कह रहा है कि उनका देश युद्ध का मैदान नहीं बनेगा, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच में है। जॉर्डन हवाई क्षेत्र के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो कह रहा है इजराइल ड्रोन और मिसाइल से ईरान पर हमला कर रहा है। जॉर्डन ने इजरायली मिसाइलों को मार गिराने का संकेत दिया है। इराक कह रहा है यहां भी अमेरिका का बेस है। इजराइल के हमले की निंदा की। इजराइल ने दुनिया की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। पूरे मध्य पूर्व में युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। यह कह रहे हैं मुस्लिम देश, लेकिन एक मुस्लिम देश है जो बहुत डरा हुआ है। वो कह रहा है अभी इजराइल ईरान को मार रहा है और अगला नंबर हमारा आने वाला है। सुनिए पाकिस्तानी सांसद को। खुदा न ख्वास्ता इसके बाद उसकी एडवेंचर, उसकी दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है। इसलिए पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो जितना अपना सफारती ताल्लुकात या जिस लेवल पे कर सकते हैं वो अपना किरदार जरूर अदा करें। अब सोचिए जरा, पाकिस्तान के सांसद कह रहे हैं उनका नंबर आ सकता है, लेकिन इजराइल केवल ईरान से नहीं लड़ रहा है। इजराइल कई मोर्चों पर लड़ रहा है। गाजा से भी लड़ रहा है, लेबनान से लड़ चुका है और यमन से भी लड़ रहा है। यमन में यह हूती का मिलिट्री चीफ था जिसे इजराइल ने ढेर कर दिया है। सोचिए ईरान में ईरान के कमांडर ढेर किए, यमन में हूती के चीफ ढेर कर दिए। इजराइल ईरान के साथ यमन पर भी हमला कर रहा है। इजरायली वायुसेना ने यमन के सना में घातक हमला किया और हूती विद्रोहियों के मिलिट्री चीफ अल घमारी को मार गिराया। इजराइल ने राजधानी सना में लेबनानी अस्पताल के पास हमला किया, जहां हूती नेताओं के आवासीय परिसर पर यह हवाई हमले किए गए और इजराइल ने हूती की सुप्रीम मिलिट्री काउंसिल को निशाना बनाया। इजराइल का दावा है कि इसी हमले में अल घमारी मारा गया। अल घमारी हूती का मिलिट्री चीफ था, हूती के मिसाइल कार्यक्रम का हेड था। घमारी की मौत हूतियों के लिए बड़ा झटका है। हूतियों ने गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाई, लगातार इजराइल पर मिसाइल से हमले किए। इजराइल के बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाया था, इसलिए अल घमारी इजराइल के टारगेट पर था। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जरा हूती प्रवक्ता, उन्हें सुनिए। यमनी सशस्त्र बल ईरान के इस्लामी गणराज्य, उसके राष्ट्र, सेना और नेतृत्व को सलाम करता है, क्योंकि वे बहादुरी से क्रूर जायोनी आक्रमण का सामना करते हैं और ईश्वर पर भरोसा करते हुए उसके ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। यमन की सशस्त्र सेनाएं इन घटनाओं पर नजर रखे हुए है। जब तक गाजा के लोगों के खिलाफ आक्रामकता बंद नहीं हो जाती और घेराबंदी हटा नहीं ली जाती, हम बाकी अरब और इस्लामी देशों और राष्ट्रों से कहते हैं जिहाद स्वर्ग के उन दरवाजों में से एक है जिसे ईश्वर ने अपने खास दोस्तों के लिए खोला है। अब सोचिए जरा